गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। हम लेंगे एक कार्ड इस डेक से। ओके ओके, तो मेरी इंट्यूशन ने कहा कि भाई सेकंड वाला कार्ड ही निकालो, और यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है प्रोस्पेरिटी। ओके, तो प्रोस्पेरिटी, गुड वेल्थ, गुड फॉर्चून आपके साथ कहीं ना कहीं टाइम का फेवर है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इस टाइम का सदुपयोग कर लो, ठीक है। टाइम आपको जब फेवर कर रहा होता तो ये नहीं होता कि भाई बारिश होने लगेगी आपकी छत से सोने के सिक्कों की, नहीं। टाइम आपको फेवर कर रहा है तो इतना होता है कि जिस चीज़ को करने में मे बी 10 तरह के एफर्ट लगते हैं, उसमें आपको सिर्फ 2 एफर्ट लगा के ही काम हो जाएगा, बट करना तो पड़ेगा। कर्म के बिना तो छुटकारा यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बस थोड़ी सी इजीनेस हो जाती है आपको, ये ज़रूर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो लकी, जिनको हम बोलते हैं लकी पैदा हुए हैं या बहुत लकी है, किस्मत वाला है, किस्मत दे रही है साथ, तो उनको भी यही होता है कि उनको बहुत ही कम एफर्ट में चीज़ें मिल जाती हैं, बट एफर्ट तो फिर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है ये। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी है कि शांत दिमाग से आप बहुत ही क्लैरिटी से सोचें कि आपको किस चीज़ में एफर्ट डालना चाहिए ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके ओके, तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है चेंजेस आपके लिए में भी आ रहे हैं। में भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल में भी यकीन ना हो रहा हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो भी सकता है, बट बिलीव मी यहाँ पे ऐसा होने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज है, बट उसमें आपको 2 चीज़ें जो करनी है मेनली, वो यही है कि आप नेगेटिव ना सोचें, आप पॉजिटिव सोचें। जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है कि 3 जो कप्स हैं वो गिर गए हैं, ठीक है, और वो जो 2 बचे हैं उनको तो देख ही नहीं रहा है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं। तो डिसअपॉइंटेड ना हो, तब आपकी सिचुएशन बदलेगी। और दूसरा, आप ईगोइस्टिक ना हो। कहीं ना कहीं क्या होता है, और मे भी हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर अगर 5 है तो 5 वालों की ना ज़्यादा किसी से बनती नहीं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीडम पसंद करते हैं। या फिर आप किसी 5 वाले से डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ और अभी का जो साल है जैसे 2024, ठीक है, या अगले साल आएगा 2025, तो अपना ही डेट, अपना ही मंथ और जो साल चल रहा है उसको जब आप ऐड करते हो तो आपको पर्सनल ईयर मिल जाता है आपका। तो मे बी आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा हो, बट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। पर आपका लेसन यही है यहाँ पर कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को देखना है, जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें देखना है, और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। क्योंकि कुछ भी आप कर लीजिए, आप कितनी बड़ी जीत हासिल कर लीजिए बहस में, और मे बी आप सही भी हों, तब भी आपको किसी से लड़ झगड़ कर, आर्ग्यूमेंट्स करके कभी अच्छा लगता नहीं, ठीक है, फील अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और चीज़ों को थोड़ा सा कामली, थोड़ा सोच विचार के करें। जो चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं उनको करें, बट
ऐसा नहीं कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, और धीरे धीरे, बिल्कुल लाइक एकदम से किसी चीज़ में जंप करने की बजाय थोड़ा सा सावधानी से चीज़ों को करेंगे तो आपका बिल्कुल तीर जो है वो निशाने पे लगेगा, ठीक है। ये भी गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स सी, अब एडवाइस देख लेते हैं। यस अगेन, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने में लग रहा है कि किसी के लिए ना टाइम फेवरेबल है, लाइफ में भी कुछ भी इतनी गड़बड़ नहीं है। वो गड़बड़ कहीं ना कहीं आपने बना रखी है। अगर आप ऐसे शख्स हैं ना जिसने ये गड़बड़ बना रखी है तो सुधर जाइए सुधर जाइए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में लाइक ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपकी लाइफ में आप देखते हैं कि भाई समाज में कितनी कितनी समस्याएं हैं लोगों को, बट आपकी समस्या इतनी नहीं है। अगर लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ था जी 6 महीने पहले या साल पहले, अब तक आप उसको रोते चले जा रहे हैं, या फिर मे भी आपकी जॉब सही है, आप एफर्ट कर रहे हैं और बेटर हो सकती है, बट जस्ट बिकॉज आपकी ईगो ना आपको अपने से बेटर वाले से, अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ना सुधर जाइए। क्योंकि बड़े लेसन्स देखिए, लाइफ के बड़े लेसन्स यही हैं कि आपको यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा अपने हर्ट स्पेस को खोल कर देखोगे ना, जब आप गरीबों की तरफ देखोगे, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप देखते हो कि भाई लोगों की तो कितनी बदतर हालत है, तब आपको एहसास होता है कि भाई आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ रोना धोना नहीं करना चाहिए, मतलब फालतू का रोना धोना नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइक ये है मतलब कि हाँ भाई मेरा तो सूट अच्छे से नहीं सिला तो मेरी तो किस्मत खराब है, ये सब हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पे विलाप करना, या फिर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, तो इन सब चीज़ों में ना आप माफ़ी लेके आइए और अपने दिल में प्यार लेके आइए चीज़ों के लिए, लाइफ के लिए, ठीक है। और फालतू के कंपैरिजन मत करिए, और अपने अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट मत कीजिए कि आप जो हैं अच्छे नहीं हैं, या आप ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, तो फालतू का गम हुआ ना। आप सोचिए ना, आपको कोई असली गम तो भगवान नहीं दे रहे, तो मे भी फालतू के गमों में आप पड़े हुए हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज पाल रखे हैं, या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं जस्ट कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन ही चाहिए था, पर्टिकुलर तरीके की सिचुएशंस ही चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों से निकल लिए और अपने आप को लाइक, और कुछ नहीं तो आजकल इंस्टाग्राम ही बहुत है आपको नीचे दिखाने के लिए। आपके सामने एकदम से एक ऐड आ जाती है, एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहने हुए एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड वाली लड़की आ जाती है, तो आप सोचते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी तो झंड है, ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। ये सोशल मीडिया ना एक स्कैम है, ऐसे ही कंज्यूमरिज्म भी एक स्कैम है। कंज्यूमरिज्म मतलब कि एक बहुत ही बेहतरीन सी ऐड आ जाती है तो आप सोचते हो कि भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने तो अपने भैया धंधे चलाने हैं। अब कितना ही नॉर्मल है, बुढ़ापा सबको आ रहा है ना, बट हमको कितनी इनसिक्योरिटी कि हम अपने बाल काले करके रखने, जस्ट बिकॉज कई लोगों को तो कलर वगैरह सूट भी नहीं करता फिर भी उनको करके रखना है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हम अपने ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं जस्ट कि हम दूसरों को कुछ और अपना कुछ और वर्जन दिखाना चाहते हैं, या हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी में फिट इन करते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको फालतू के गमों में नहीं पड़ना है, और अगर आपका समय साथ दे रहा है, अभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो उस समय का इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले, और हमारी भी यही आशा है। ओके, तो 3 कार्ड लेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। We have death, 10 of Pentacles in reverse and strength. ओके, बहुत ही बदलाव यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में आया है, अभी आ रहा है या आपकी वजह से आया है। डेथ कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, स्ट्रेंथ कार्ड जो दिखाता है कि भाई अपने ऊपर, अपने इनर डेमन्स को, अपनी लाइक जो भी आपके अंदर गुस्सा है, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर जस्ट होता है ना कि लाइफ में आपको ये लगता है कि भाई दूसरों को एक अटैक करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
हमारे अंदर ही होती हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर्सन की ट्रांसफॉर्म हो रही है। लाइक आपके प्यार ने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। इन्हें ऐसा लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे इनको कॉन्शियसली पता भी ना चल रही हो कि ये सब हो रहा है इनके साथ, बट ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है तो ये मटीरियलिज्म को भी, पैसा पैसा पैसा, इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है मे भी अगर फैमिली इश्यूज हैं आपकी इन पर्सन की लाइफ में आपसे रिलेटेड, कुछ लोगों का होता है ना कि भाई घर वाले मान नहीं रहे या समथिंग, या पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इनको पहले में भी बॉदर करती हूँ, बट अब बॉदर नहीं कर रही। अगर कोई नहीं पसंद कर रहा, नहीं पसंद कर रहा, ये आपको चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। करंट एनर्जीज में देखते हैं यहाँ पे क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही मेजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, यस, बहुत ही स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कुछ भी ये बुरा सोचते हैं। ठीक है, बट ये रिलैक्स्ड हैं, इनको पता है मे बी आप कहीं नहीं जाने वाले और ना ही आपको जाने देने वाले। इस तरह से सिचुएशन हो सकती है कि आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं पर्सन। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हमारा रिवर्स में आया था। तो मे बी वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान हो इस पर्सन का, और यहाँ पे एक रिलैक्सेशन इनके माइंड में ज़रूर है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, तो बहुत ही शांत कहीं ना कहीं महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ योर लव, और बहुत ज़्यादा बदलाव भी इनके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक्शन लेने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मे भी एक्शन लेने में इनको थोड़ी समस्या होती हो, या सिचुएशंस को फिजिकली चेंज करने में समस्या होती हो। इनके अंदर बदलाव ज़रूर आ रहा है, पर बाहरी दुनिया में भी बदलाव लाना, या मान लीजिए उस पर लेकिन कुछ एक्ट करना है इमीडिएटली, या आपको में भी कुछ चाहिए, इनसे कम्युनिकेशन चाहिए, या फिर कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि भी अपनी फैमिली में बता दें, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए ले लें। ठीक है, तो वो में भी फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें अभी करने के लिए मैं भी तैयार नहीं है, या उतने एनलाइटनड ये पर्सन नहीं है कि ये लाइक उतने कॉन्शियस नहीं है, या इनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि उन चीज़ों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को हील करा है, इनके नेचर में काफ़ी चेंज आ रहा है। ये काफ़ी में भी बिल्कुल ही लो वाइब्स में पड़े रहते हों, इतना अच्छा ना फील करते हों, या मे भी गुमशुदा से रहते हों। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये अच्छा फील कर रहे हैं। लाइक देयर इज़ समथिंग सो गुड अबाउट योर सेल्फ दैट हैज़ हील्ड दैम। ठीक है, और कहीं ना कहीं में भी आपकी एनर्जी का सपोर्ट भी हो सकता है इनको, इसीलिए तो हम कुंडली मिलाते हैं। कुंडली में देखा जाता है कि भाई लड़का लड़की का ये तारा बल कहीं ना कहीं दूसरे को संभाल लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर एक लड़की की कुंडली मान लो या लड़के की स्ट्रांग है, तो वो साथ में जीवन साथी की एनर्जीज को संभाल लेगा। तो यहाँ पे मे भी वो चीज़ हो रही हो कि आप एनर्जेटिकली इस पर्सन को संभाल पा रहे हैं। जैसे ये थोड़े से लो फील होते हैं, आप इनको कोई मैसेज कर देते हैं, कोई हिंट दे देते हैं, या ये आपके पास वापस आके लाइक वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो आपको में भी लगता भी हो ये पर्सन जो है एनर्जी वेम्पायर है, या आपकी एनर्जी को ये ड्रेन कर देते हैं, लो कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनको संभाल रही है। तो ऐसे में आपका ज़रूरी है कि आप भी कोई ना कोई हीलिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, चाहे वो 5-10 मिनट की मेडिटेशन हो, अपने दिमाग को हल्का सा शांत करना, या मंत्रा चैंटिंग हो। हरे कृष्ण महामंत्र तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट रेमेडी है किसी भी चीज़ के लिए। आपको वो आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसको जाइए, एक माला लेकर आइए, उनसे बस थोड़ा सा सीखिए ये कैसे, और आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। हरे कृष्ण महामंत्र भी आप कर सकते हैं, या फिर हर धर्म में कुछ ना कुछ तो रिचुअल होता ही है जिससे आप अपना थोड़ा सा दिमाग को शांत कर सकते हैं, या नाम जपने का भी होता है हर धर्म में, चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो। आप देखेंगे माला जो है मुसलमानों में भी माला होती है, उसको तस्बीह बोलते हैं। क्रिश्चियंस में भी कहीं ना कहीं कैंडल वगैरह कुछ करते हैं आई थिंक। और यहाँ तक कि मैंने जैन मोंक जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनके हाथों में भी माला देखी है। तो अगेन कहीं ना कहीं चैंटिंग, भगवान का नाम लेते रहना बहुत ही बड़ी हीलिंग करता है। और अगेन हम सब जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशंस की आजकल कितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंटरनेट पे मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट चक्रा की फ्रीक्वेंसी है, तो हम वो भी सुन सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तो यही है कि आप खुद भगवान का नाम जब लें मन से, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन जनरेट होती है जो कि आपको हील करती है।
ठीक है। तो क्योंकि आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो मे भी आपकी एनर्जी को बार बार लो करते रहें, तो आपको ज़रूरी है कि आप भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम करके एक ट्रांसम्यूटेशन करते रहें, एनर्जी को चलाते रहें, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप ड्रेन्ड फील करने लगेंगे। ओके, अब इसमें देख लेते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या पॉसिबल है। वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ swords in reverse and 10 of swords in reverse। yes, अगेन इस पूरे जो सीन में ना एक न्यू वाइब आने वाली है, आ सकती है, बट पहले थॉट्स को ना थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। ठीक है। और इट कैन बी कि एक पर्सन थोड़ा सा रेडी हो जाए, मे बी वो आप हो, बट इस पर्सन को मे भी समय लगे, या फिर इट कैन बी वाइस वर्सा के ये रेडी हो जाए और आपको थोड़ा समय लगे। ठीक है। क्योंकि जब तक वाइब मैच नहीं होगी ना दोनों की, तब तक यूनियन नहीं होता है। ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव गिल्ट। ओके, अगेन अपने लिए समय लेना, अपने आप को चुनना, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना, थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करना, ये जब हम करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत बात कर दी। ठीक है। तो गलत नहीं है, आप अपने लिए समय ले सकते हो, उसमें कुछ गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्लीशन के अगर चीज़ें आप किसी अंजाम पे ला सकते हैं ना तो लाइए। ठीक है। और चीज़ें एंड होती हैं, तो यहाँ पे अगेन एंडिंग का भी एक सीन है, में भी आप लोगों को हीलिंग के लिए समय चाहिए, आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़े इस पर्सन से। तो हम क्या करते हैं, हम वो ब्रेक लेना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं भी चीज़ें कंटिन्यू ही रहें। तो अगेन अगर आप इन चीज़ों को एक बार को लेट गो कर रहे हैं इस पर्सन को, तो गिल्ट फील मत करिए। कंप्लीशन ज़रूरी है, एक एंड करना ज़रूरी है ताकि न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो अच्छा है, नहीं तो सन, मून या लगन साइन से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। जहाँ आपकी कुंडली में सन प्लेस्ड है, जहाँ मून प्लेस्ड है, या फिर जहाँ आपका जो लगन है। आप देखिए अपनी कुंडली निकालते हैं तो आप बीच में ऐसे देखेंगे एक रोम्बस बना होता है, उसमें जो पहला वाला हाउस होता है उसमें जो नंबर लिखा है, इंटरनेट पे डालिए कि वो नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है, वो राशि से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। या फिर जहाँ चंद्रमा है, जहाँ सूर्य है, इस तरीके से आप सबका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर क्रिस्टल्स, फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड फॉर टैरो कोर्स। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लिव इन लाइफ।